कल रात बड़ी अमेजिंग, बड़ी ज़बरदस्त रात गुजरी। हमारी बहन स्नोबर ने 4 नंबर गली में अजीज कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम अरेंज किया। मैं खुदा के रूह को जुम्बश करते हुए वहां पर देख रहा था। हर दिन मैं दो तीन दिन पहले अपनी बीवी से कह रहा था कि खुदा अगापे चर्च के वसीले कोई बड़ा काम करना चाहता है, खुदा कोई अजीम काम करना चाहता है। हर चीज के पीछे एक मकसद है। अगर हम यहां पर हैं, हमारी जिंदगी के जरिए से कोई ना कोई बड़ा काम होना चाहिए और खुदा के नाम को उससे जलाल मिलना चाहिए। और मैं सेंस कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि हर रोज कोई ना कोई गवाही, कोई ना कोई बड़े काम की खबर, खुशखबरी मुझे मिलती रहती है कि खुदा ने मेरे खानदान के अंदर यह किया है। जैसे आप जानते हैं कि जुमे की इबादत जो कि रोज़ों के अयाम में हमने शुरू की, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के शिफा बख्श हाथ को कलीसिया पर देखें, खुदा की अमेजिंग कुदरत को, हैरान कुन कुदरत को कलीसिया के अंदर काम करते हुए देखें। जैसे आप अपना ज़हन बनाते हैं, जैसे आप अपना ज़हन तैयार करते हैं, खुदा वैसे ही काम करता है। कहते हैं मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। ज़हन जब आप बना लेते हैं, तो जब आप ज़हन बना लेते हैं कि मैंने खुदा के बड़े कामों को देखना है, तो खुदा वही करता है। बड़े साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी, एक बंदा खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदावंद मुझे बता कि तुम कितना बड़ा खुदा है, ऐ खुदा मुझे बता कि तू कितना बड़ा खुदा है। तो खुदा ने जवाब दिया, खुदा ने कहा बेटा इसका इन्हिसार तुझ पर है, ये तेरी मर्जी है कि तू मुझे कितना बड़ा खुदा देखना चाहता है। अगर तू मुझसे छोटी छोटी बरकतें मांगेगा तो मैं तो खुदा हूं, मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर तू मुझसे बड़ी बरकतें मांगेगा तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। तो अगर तू छोटी बरकतों को मांगता रहेगा, मैं छोटी बरकतें देता रहूंगा, तेरे लिए मैं छोटा खुदा हूं। अगर तू बड़ी बरकतें मांगेगा, जब मैं वो तुझे दूंगा तो मैं तेरे लिए बड़ा खुदा बन जाऊंगा। खुदा को आप कैसे देखते हैं ये जरूरी है। आपके ज़हन के अंदर खुदा की पिक्चर, खुदा की तस्वीर क्या है। मैंने कहा कि आप जब भी चर्च में आए एक बड़ा ज़हन लेकर आए कि आज कुछ भी हो सकता है। वो खुदा है जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार की ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो आपकी जरूरतें इतनी बड़ी नहीं है, वो सारी कायनात को प्रोवाइड कर सकता है, मुहैया कर सकता है, वो इतना बड़ा खुदा है। तो आज एक नए पैगाम के साथ, चूंकि फ्राइडे की इबादत शिफाया इबादत है जिसमें हम रूल्स सीख रहे हैं, हम खुदा के हाथ को कैसे वो काम करता है सीख रहे हैं। पिछले त्योहार शायद पिछले जुमे शायद मैंने बात की कि पहले खुदा को रखें, 10 हुक्म, दुआ रबानी, पहले खुदा उसके बाद आप। पहले खुदा को जलाल दें, फिर अपनी जरूरतें खुदा के सामने रखें। अपनी जरूरतों से दुआ शुरू ना करें, ये उलट हो जाएगी तरतीब। तो आज हम देखेंगे कि फेथ इन एक्शन, ईमान कैसे काम करता है। ईमान ईमान ईमान, आप सुनते रहते हैं ईमान रखो शिफा मिलेगी। उसका ईमान कमजोर है, उसका ईमान ताकतवर है, उसका ईमान ठीक है, उसके ईमान के अंदर बड़ी पावर है। तो ईमान इन एक्शन यानी कि फेथ इन एक्शन, कैसे ईमान काम करता है ये हमने देखना है। तो मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोले। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान, दूसरा बाब, पहली 5 आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, पहली 5 आयात की तिलावत की जाएगी। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी इंजील, उसका दूसरा बाब, पहली 5 आयात। इंजील के मुताबिक मुकद्दस मरकज दूसरा बाब, पहली 5 आयात। यहां पर लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही
और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हो गए। और अगला हिस्सा थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको मैं दरमियान में पढ़ता जाऊंगा। खुदा उनके मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें सारे को बड़ी बरकत मिले, आमीन। बाइबल के अंदर बहुत सारे मौजज़े हैं, बहुत सारी शिफाएं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर रोज बेशुमार लोग शिफा पाते थे, बेशुमार मौजज़े होते थे, क्योंकि यीशु की प्रेजेंस, यीशु की मौजूदगी मौजज़ों की दलील थी। जहां पर यीशु है वहां पर काम होते थे। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि उस दौर में हम पढ़ते हैं कि बेशुमार मफलूज थे। मैं स्टडी कर रहा था कि उस दौर में कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी। बड़े मफलूज लोग थे, डिसेबल लोग थे, शायद पोलियो के मरीज होंगे, शायद किसी की और प्रॉब्लम हो। तो मफलूज, आप बार बार मफलूजों का जिक्र पढ़ेंगे कि मफलूज थे, कोड़ी थे, नबीना थे और बेशुमार इस तरह के बीमार लोग थे। तो इस बयान के अंदर मुकद्दस मरकस अपनी इंजील में लिखता है कि एक दिन एक बड़ा अजीब मुजज़ा हुआ, अजीब शिफा का काम हुआ कि खुदा यीशु मसीह कफरनहूम में आया है। तो जहां जहां यीशु जाता था शोहरत पाई जाती थी कि यीशु यहां पर आया हुआ है। आपको याद होगा कि कोढ़ियों को पता चला, 10 कोढ़ियों को, कि यीशु यहां से गुजर रहा है। वो चिल्लाने लगे, अपने दाऊद हम पर रहम कर। तो यीशु मसीह के बारे में सुना गया कि वो कफरनहूम में दाखिल हो चुका है। तो आप जानते हैं कि 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। तो कहते हैं कि वो 5000 नहीं बल्कि 15 या 20,000 लोग थे। एक क्रूसेड हो रहा था, एक बहुत बड़ी शिफाया इबादत हो रही थी जिसमें मुजज़े हो रहे थे, जो कि 15,000 कहते हैं कि अडल्ट थे, जवान थे, बच्चे उसमें और औरतें गिनी नहीं गई। तो 15 से 20,000 लोग यीशु मसीह से खाना खा चुके थे। तो बाइबल कहती है कि यहां पर ऐसे हुआ कि जब पता चला कि यीशु घर के अंदर है तो बड़ी भीड़ जमा हो गई, बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए, दरवाजा तक लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और खुदा यीशु मसीह कलाम सुना रहा है। एक मफलूज को 4 आदमी लेकर आए हैं और बड़ा अजीब काम यह हुआ है, लिखा है कि वो मफलूज जब वो 4 आदमी लेकर आए तो वो उसे यीशु तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने क्या किया, छत उधेड़ दी घर की और उस मरीज को चारपाई समेत नीचे लटका दिया है। और यीशु मसीह ने उनका ईमान देकर उनके ईमान की तारीफ की है। 4-5 बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूं इस मुजज़े के अंदर जो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी हैरान कुन है। और वो ये है, पहली बात, आपके पास कंपैशनेट ईमान होना चाहिए। ऐसा ईमान जिसके अंदर तरस पाया जाए। आपके ईमान के अंदर तरस होना चाहिए। मैं स्टडी कर रहा था कि ये जो दोस्त है इस मफलूज के, किसी शख्स ने कहा कि मैं भी, एक दोस्त ने शिफा पाई थी, या हो सकता है कि चारों ने यीशु से शिफा पाई हुई थी। तो इसलिए वो बड़े कंफर्म थे, वो बड़े श्योर थे कि यीशु मसीह हमारे दोस्त को शिफा देगा। इसलिए इतनी जोरत की, इतना बड़ा काम किया कि घर की छत उधेड़ दी, क्योंकि ईमान उनके पास था। शायद एक ने शिफा पाई या चारों ने पहले शिफा पाई थी। और उन्होंने कहा कि हमारा ये दोस्त चारपाई पर लेटा हुआ है, इतने सालों से दुख उठा रहा है, इसने नहीं सीखा कि चला कैसे जाता है, चारपाई पर लेटे लेटे उसकी उम्र बीत रही है। तो बाइबल कहती है कि उसके दोस्त उसे लेकर आए हैं। कहते हैं कि यह शख्स बहुत अमीर था। आप सोचेंगे कैसे, यह अमीर कैसे था? क्योंकि इसके पास तरस खाने वाले दोस्त थे। इसके दोस्त थे, ये अमीर आदमी था क्योंकि कोई इसकी फिक्र करने वाला मौजूद था। उसके दोस्त ऐसे हैं जो उसकी शिफा के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार है।
लिए कर गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे वो छत अधेरने का ही काम क्यों ना हो। तो आपके पास जो ईमान है उसके अंदर तरस, कंपैशन होना चाहिए। जब आपके पास ऐसा ईमान होगा, यह ईमान मौजज़े लेकर आएगा, यह ईमान शिफा लेकर आएगा, यह ईमान दूसरों के लिए बरकत लेकर आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं, क्या आपने अच्छा बीज बोया है? कल्चरली, मुआशरती तौर पर हमारा यह प्रॉब्लम होता है, हमारा नहीं पूरी दुनिया के अंदर यह मसला है कि हर शख्स अकेले रहना चाहता है। हम किसी को पसंद नहीं करते, हम सोचते हैं कि ये मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आपकी कामयाबी 85% उसके अंदर किरदार आपके तल्लुकात का होता है। अगर आप कामयाब होंगे तो 85% आपको लोग कामयाब करते हैं। 15% आपकी तालीम, आपका टैलेंट, आपकी जहानत या आपका इल्म हो सकता है, लेकिन 85% कामयाबी के अंदर दूसरों का हाथ होता है। कहते हैं कि दूसरे आपके ख्वाब को पूरा करते हैं। मैंने ये तजुर्बा किया है, दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया जिंदगी में। एक दोस्त मिला, उसने किसी के साथ तारफ करवाया, उसने किसी के साथ, और इस तरह से एक चेन मैंने दोस्तों की बनाई है। कभी भी दोस्तों की अहमियत, ताल्लुकात की अहमियत को इग्नोर ना करें। ये दोस्त थे जो अपने इस बीमार दोस्त को, मफलूज दोस्त को यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। उन्होंने सुना कि यीशु मसीह कफरनहूम में आ चुका है, उन्होंने सुना कि यीशु फला घर के अंदर मौजूद है, और वो अपने दोस्त को यीशु के पास लेकर आए हैं। दूसरी बात इस मौजज़े, इस शिफा के अंदर यह है कि आपके पास पक्का, परसिस्टेंट, मैं कहता हूं कि डीप ईमान होना चाहिए। ऐसा ईमान जो कभी मुतसलसल ना हो, ऐसा ईमान जो मुश्किल हो, ऐसा ईमान जो मुसलसल हो, चाहे हालात जैसे भी हो, आपका ईमान आपका साथ ना छोड़े, आपका ईमान हावी रहे आपके हालात पर। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हालात अच्छे हो, ईमान अच्छा काम करता है, जब हालात खराब हो जाए तो ईमान डावाडोल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्यूटी यह है, खूबसूरती इस मौजज़े के अंदर यह है कि ये दोस्त, इनके पास परसिस्टेंट ईमान था, पक्का डीप तरह का ईमान था। इस तरह से लिखा कि पता चला कि यीशु मसीह घर के अंदर है, भीड़ मौजूद हो गई, और ये 4 आदमी जो उस मफलूज दोस्त को लेकर आए हैं, उन्होंने देखा कि घर जो है भीड़ की वजह से खचाखच भरा हुआ है, बैठने के लिए जगह नहीं है, दरवाजे तक रश पड़ा हुआ है, वो अपने दोस्त को यीशु तक नहीं लेकर जा सकते। तो क्या इन्होंने क्विट कर दिया? इन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ईमान रखेंगे, आप बड़ा काम करना चाहेंगे, आप डिफरेंस मेकर बनेंगे, रुकावटें आएंगी। आप किसी भी काम को जो बरकत है करके देखें, रुकावट आएगी। पिछली बार मैंने नानिया की बात की। नानिया उसके बड़े काम के आगे रुकावटें थी। नानिया कहता कि हमने यरूशलेम की दीवार बनाई, एक हाथ में तलवार और एक हाथ से हम ईंटें लगाते थे, एक हाथ से तलवार पकड़ते थे, एक हाथ से ईंटें लगाते थे, ताकि मुखालिफ अगर आए तो हम उनका भी मुकाबला करें, और दीवार भी बनाते जाते। 52 दिनों में, 52 डेज में दीवार बना दी गई। 52 दिनों में उसने यरूशलेम की दीवार बनाई है, मुखालफत के बावजूद। तो ये दोस्त इतने मुश्किल मिजाज थे, इतने ढीठ थे, ये डिटाई कई चीजों में बड़ी अच्छी है। आपके ईमान के अंदर इतनी, आप कह लें कि परसिस्टेंस, इतना मुश्किल होना चाहिए कि हालात उसको शेक ना कर सके, हला ना सके। एक बात, सबसे कीमती बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मेरे साथ देखिएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब 12वीं आयत। ये मीनिंग्स, ये मतलब इस आयत का समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा ईमान है कि आप बरकत पाए बगैर रह नहीं सकेंगे। मत्ती 11वें बाब की 12वीं आयत सुनिए, आपका मुनज्जी, आपका यीशु मसीह क्या फरमाता है। मत्ती 11वें बाब की 12वीं आयत, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक
आसमान की बादशाही पर होता रहा है। सुने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर शराज में क्या होता रहा है? जोर होता रहा है। और अगला हिस्सा, और जोरावर उसे छीन लेते हैं। समझ नहीं आएगी? जोरावर बादशाही को छीन लेते हैं। ताकतवर लोग खुदा की बरकतों पर काबिज हो जाते हैं। ताकतवर का मतलब यह नहीं कि ताकत फिजिकल आपके मसल्स की ताकत नहीं है, बल्कि आपके ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत है। लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आसमान की बादशाही पर जोर हो रहा है। जोर मारने की जरूरत है। फेथ इन एक्शन की जरूरत है। काम, ईमान ऐसा होना चाहिए जो काम करने वाला ईमान हो। अगर आपका ईमान बड़ा लाडला सा ईमान है तो वो ईमान काम नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका लाडला ईमान, कमजोर ईमान, जो मम्मी डैडी की तरह का ईमान है, वो काम नहीं आएगा। ईमान चाहिए जोरावर ईमान। जोरावर बादशाही पे वही दाखिल हुए हैं जो जोरावर थे। इट मींस कि जो ईमान की वजह से मुश्किलात से टकरा जाने वाले लोग थे। हालात ठीक नहीं है, फिर भी आप ईमान पे से आगे बढ़े। आप इब्रानियों 11वां बाब पढ़े, ईमान के हीरोज, ये वो बाइबल के हीरो हैं जिनका इब्रानियों 11वें बाब में आपको जिक्र मिलता है। लिखा कि वो आरे से चीरे गए लेकिन हार कबूल नहीं की, मर गए लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया है। शेरों के आगे डाले गए, ईमान पर सौदा नहीं किया है। जोरावर ईमान में जोरावर लोग बादशाही को छीन लेते हैं। ईमान में जोरावर लोग बरकतों को छीन लेते हैं। ईमान में जोरावर याकूब की तरह कहते हैं कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और लिखा है कि उस रात फरिश्ते ने उसे बरकत दी। फरिश्ते ने कहा तेरा नाम क्या? कहता याकूब। लिखा कि आगे से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। तूने आदमियों से नहीं खुदा से क्या की? जोर आजमाई की है। जोरावर बरकतों को छीनते हैं, जोरावर बरकतों पर काबिज होते हैं, जोरावर बरकतों को लेकर जाते हैं खुदा के हुजूर से। कमजोर नहीं, कमजोर नहीं। क्या आप जोरावर हैं? बाइबल कह रही है, मैंने नहीं कहा, बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। मैं आज आपको जोरावर देखना चाहता हूं। जोरावर, आपका ईमान जोरावर होना चाहिए। दोस्त, इनका ईमान जोरावर था। बड़ी रुकावटें आई हैं, ये बड़े कठिन रोड जो उनको पार करके आए हैं, पथरीले रोडों में, रोड्स पे से गुजर के आए हैं, पथरीली सड़कों पे से गुजर के आए हैं। ये हर तरह के हालात से टकराते हुए इस घर में पहुंच गए हैं। मुश्किल ईमान। और तीसरे नंबर पर आपके ईमान के अंदर तखलीक, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने ईमान में करना क्या है। जब इन्होंने देखा कि यीशु तक पहुंचना मुश्किल हो गया है तो बाइबल कहती है कि इन्होंने एक आइडिया सोचा। इन्होंने कहा, इन्हें एक सीढ़ी नजर आई। उन्होंने कहा कि यीशु तक हम नहीं पहुंच सकते, एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर से हम छत पर जाएंगे, छत पर जाएंगे, छत को उड़ेड़ देंगे। और छत को जब उन्होंने खोला है तो अपने दोस्त को यीशु तक पहुंचा दिया है। सोच भी इस्तेमाल करें, क्रिएटिव, मुख्तलिफ हो। और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके ईमान के अंदर जोरत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जोरत होनी चाहिए। बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। क्या बुज़दिल बनना चाहते? नहीं। मैं नहीं कहता कि किसी के गले पड़े हम, ये नहीं मैं कह रहा कि किसी का खून कर दे, ये नहीं मैं कह रहा कि हम दहशतगर्दी करें। मैं कह रहा हूं कि बुज़दिल, खुदा के बुज़दिल अपने ईमान में कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। इनके ईमान के अंदर जोरत थी। आप पूछें जोरत कैसे थी? इन्होंने परमिशन नहीं ली घर के मालिक से कि हम छत खोलना चाहते हैं। ये घर के मालिक के पास नहीं इजाजत लेने के लिए नहीं गए कि भाई साहब हमें इस छत को खोलना, हमें इजाजत दो। नहीं, उन्होंने कहा जोरत के साथ छत खोलना शुरू कर दिया। क्यों? वो जानते थे
कि छत को फिक्स करना आसान है, इंसान को फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम है। छत रिपेयर करना आसान है, इंसान को रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। छत मिस्त्री रिपेयर कर सकता है, लेकिन इंसान को अगर कोई रिपेयर कर सकता है तो वो आपका और मेरा मुनज्जी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा इन्होंने जोरत दिखा। इन्होंने कहा कि नहीं, छत की कोई बात नहीं, छत तो कोई मिस्त्री लगाएंगे रिपेयर हो जाएगा, छत बना लेंगे। अगर आज इसमें शिफा ना पाई तो ये सारी जिंदगी चारपाई पर बैठा रहेगा, सारी जिंदगी चारपाई पर इसकी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, जोरावर लोग बादशाही को छीन लेते हैं, जरूरतमंद लोग खुदा की बरकतों को लेते हैं, जरूरतमंद लोग अपनी स्टोरी बदल देते हैं, जरूरतमंद लोग अपना नाम तारीख में लिख जाते हैं। और दाऊद आपके सामने है, उसके 7-8 भाई जंग में थे, सब डर रहे थे। दाऊद के कानों में यह खबर पहुंची कि जाति जूलियत जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा है, तौहीन कर रहा है। तो जाति जूलियत जब 40 दिन तक निकलता रहा कि वो इस्राएली फौजियों से लड़े, तो इस्राएली फौजें 40 दिन तक फौजी जाति जूलियत के मुकाबले के लिए नहीं निकले। वो हर रोज निकलता था कि इस्राएलियों किसी मर्द को निकालो। कितनी आपने हमारे कल्चर में आम है, वो कहना कोई मर्द है गए, ऐसे वहां पर भी जाति जूलियत कहते इस्राएलियों किसी मर्द को निकालो। तो इस्राएलियों में ऐसा लगता है कि कोई मर्द बाकी नहीं बचा था। जाति जूलियत की आवाज दाऊद के कानों में पहुंची। वो कहते हैं कि ये नामख्तून फिलिस्ती कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करता है। पता चला कि ये बड़ा ताकतवर, कहते मैं इससे लड़ना चाहता हूं। सौल को बताया गया, सौल कहता है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। ये नौजवान लड़का क्या कहता है? सौल ने पूछा, सवाल किया, क्या तूने कभी लड़ाई की है? कहता है हाँ, मैंने जब मेरी भेड़ बकरियों पर जानवर हमला करते थे, शेर हमला करता था, रीछ हमला कर, कोई भी जानवर, खूंखार जानवर हमला करता था, मैंने शेर को मारा है, मैंने उनका मुकाबला किया है, मैंने रीछ को मारा है, मैं ताकतवर हूं, लेकिन शायद जंगी मैदान में नहीं। तो जाति जूलियत के मुकाबले के लिए सौल ने उसे अपना लिबास दिया, लेकिन दाऊद से वो लिबास पहनकर चला भी ना गया। और लिखा कि उसने अपनी फलाखुल ली, 5 पत्थर। ये इसलिए एक पत्थर जाति जूलियत के लिए, 4 पत्थर उसके बाकी भाइयों के लिए भी चाहिए थे। 5 भाई थे जाति जूलियत के। वो कहता है कि एक जाति जूलियत के लिए 5 पत्थर नहीं, जाति जूलियत के लिए 1 पत्थर चाहिए, बाकी उसके 4 भाइयों को मारने के लिए काफी है। हर भाई के लिए 1 पत्थर चाहिए, ये ईमान है। तो हुआ क्या? लिखा कि जब उसके पास उसकी तरह बढ़ा तो जाति जूलियत कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जिसे तू लाठी लेकर मारने के लिए आया है? दाऊद कहता है कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आ रहा हूं। जाति जूलियत कहता है मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों को खिला दूंगा, जंगली परिंदों को दे दूंगा। और दाऊद ने कहा कि तू तो तलवार और भाला लेकर आता है, मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूं, जिंदा खुदा के नाम से। मैं हमेशा कहता हूं दाऊद के 7-8 भाई थे, मुझे किसी का नाम नहीं आता, एक नाम याद रह गया है, जरूरतमंद आदमी का। दुनिया जरूरतमंद लोगों को याद रखती है, बुज़दिलों को नहीं। ये जरूरतमंद दोस्त थे, इनका नाम बाइबल के अंदर, इनका जिक्र बाइबल के अंदर, नए अहदनामे के अंदर, मरकस की इंजील 2 बाब के अंदर आपको मिलता है। उन्होंने कहा कि छत दोबारा बन जाएगी। ये आज अगर ये शिफा ना पाया तो सारी जिंदगी नहीं पाएगा, क्योंकि ये शिफा सिर्फ यीशु दे सकता है, कोई दूसरा। क्या आपके पास ऐसा ईमान है? क्या आप इस ईमान के साथ आए कि आज आप यीशु मसीह से शिफा लेकर जाएंगे, आप अपनी बरकत को लेकर जाएंगे? मेरा ईमान है कि आपको आज कोई रोक नहीं सकता। अगर आप जरूरतमंद हैं, अगर आप जोरावर हैं, आपके ईमान के अंदर, मैं कहता हूं, मैंने ढीठ का लफ्ज इस्तेमाल किया, कई बातों में ढीठ होना मैंने कहा अच्छा है, यानी कि जो मर्जी हो रहे, जो हालात आ रहे, मैंने जो करना है वो करना है, मैंने यीशु पर ईमान रखना है और मैंने रखते रहना है। और 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि आपके ईमान के अंदर इसार, कुर्बानी का भी जज्बा होना चाहिए। कुर्बानी क्या? इन्होंने कहा कि ये रेडी थे, तैयार थे कि हम कीमत अदा कर देंगे। छत खोली है, कोई बात नहीं, मालिक हमसे पूछेगा, हम उसको कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने दोस्त के लिए ये कर गुजरेंगे। और आखिरी बात,
आपका ईमान इकट्ठा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। जब दो ज़मीन पर इत्तफाक करते हैं, मेरे बाप से मांगते हैं, तो उनके लिए हो जाता है। यूनाइटेड फेथ, इस हवाले के अंदर इनका ईमान यूनाइटेड था। यह नहीं लिखा कि उस शख्स के ईमान की वजह से वो शिफा पाया है, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि उनके ईमान की वजह से, उनके ईमान, उसके ईमान की वजह से नहीं, उनके ईमान की वजह से उनका दोस्त क्या पा गया है? शिफा पा गया है। आज हमने मुत्फिक होना है अपने ईमान में। जब दो ज़मीन पर इत्तफाक करेंगे, मेरे बाप से मांगेंगे, तो उनके लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, यह मौजज़ा में सिखाता है ईमान के अंदर तरस होना चाहिए, ईमान डीप होना चाहिए, ईमान तख्लीक करने, नया आइडिया लाने वाला होना चाहिए, ईमान के अंदर जोरत होनी चाहिए, ईमान के अंदर कुर्बानी होनी चाहिए, और ईमान मुत्तहिद होना चाहिए, इकट्ठा ईमान होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ मुत्तफिक हों। आज ये मौजज़े पहले यीशु कर चुका है, ये कोई नई बात नहीं है, उसके लिए कोई नया तजुर्बा नहीं है। वो ऐसे कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब अपने सरों को झुकाएं। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के मौजज़ों के लिए, खुदावंद की शिफा के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं मौजज़ा नहीं कर सकता, आप मौजज़ा नहीं कर सकते, यीशु मसीह कर सकता है, लेकिन हम इकट्ठे होकर ईमान रख सकते हैं। जरूरतमंद ईमान, जरूरत अपने ईमान के अंदर पैदा करें कि अगर आज यीशु मसीह आपको शिफा नहीं देता तो आइंदा जिंदगी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए यीशु मसीह से आज मौजज़ा मांगे, आज शिफा मांगे, आज अपनी बरकत को मांगे। सब अपने सरों को झुकाएंगे।